नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में आपको याद होगा हम किए थे किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो संवेग कहलाता है। आगे का क्वेश्चन हम करेंगे आरआरबी रांची का। कर है कि कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है, तो म्यूरेरस क्लोराइड है। लोहे में जंग लगना उदाहरण है किसका, तो रासायनिक परिवर्तन है। यानी लोहे में जो जंग लगता है वो किसके कारण लगता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। फूलों का रंग उड़ा देता है, क्लोरीन गैस जो होता है वो फूलों का रंग उड़ा देता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4। हृदय का रक्त पंप करने की क्षमता होती है कितना, 4.5 लीटर प्रति मिनट। यानी हृदय रक्त कितने तक पर पंप कर सकता है, तो 4.5 लीटर प्रति मिनट वो पंप कर सकता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के। यानी मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल हैं वो 20 प्रकार के टोटल पाए जाते हैं। अगला सवाल है आरआरबी मालदा का। कर है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओनोरोलॉजी। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कितने पर, तो 4K पर। घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है समांतर श्रेणी में। यानी जो घरेलू का विद्युत पथ होता है उसका कैसा होता है श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में होता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में, यानी ध्वनि जो तरंग है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है, तो फेरस सल्फेट है। जस्ते का फूल कहा जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। यानी कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाना होगा यानी सेंट या कोई वस्तु, तो उसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है, यानी हाइड्रोजन का जो आविष्कारक है किसको श्रेय जाता है, तो हेनरी कैडवेंसन को। प्रथम प्रश्नली शिशु का नाम क्या था, तो लुईस। अगला सवाल हम लोग देखेंगे आरआरबी गोरखपुर का। कर एक उत्परिवर्तन का सिद्धांत को बताया था कौन हो, तो हुइगो डी ब्रिज ने। शरीर को सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है, तो ग्लूटस मैक्सिस मैक्सिमस। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो हीरा। मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, मार्स गैस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे का है रिक्टस एक बीमारी है हड्डियों की। यानी रिक्टस जो है वो एक बीमारी है, क्या चीज का, तो हड्डियों का बीमारी है। ठीक है। अगला हम लोग सवाल देखेंगे। कह रहे हैं कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला। आरआरबी अजमेर का अगला सवाल है। करे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई। लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो होता है हड्डी के बीच में जो होता है ना खोखला भाग, उसमें अस्थि मज्जा होता है, उसी में लाल रक्त कण का निर्माण होता है यानी आरबीसी का। ठीक है। अगला कर रहा है कि वर्णनता रोगी को क्षमता नहीं होती क्या, तो लाल और हरा रंग पहचानने की। अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी है, तो आर्गन। दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव कौन है, तो कैल्शियम। शरीर के ताप को अस्थायी रखता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। रक्त को जमाने में मदद करता है विटामिन के। गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से, यानी गैस का जो दाब है वो मैनोमीटर से मापा जाता है। वर्ष की बूंदे किस कारण गोल होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोल होती है। आरआरबी बेंगलोर का सवाल देखेंगे। सी ऑफ ट्रेक्लिटी अवस्थी कहाँ पर है, तो चंद्रमा पर। सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल यानी किरोसिन तेल में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। वाटर गैस मिश्रण है, वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसों का। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.5 से 1.5%। हाइड्रोजन में समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं, टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। किसी तत्व की परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है। यानी किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होती है वो 8 होती है। ईस्ट का प्रयोग कर रहा है कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है कहाँ, तो डबल रोटी बनाने में।
चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? हिप्पोक्रेट को चिकित्सा जनक का शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कवा जो थी वो पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। ठीक है, आगे का सवाल है, आरआरबी सिकंदराबाद का करे कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित रहता है, क्या रहता है? तो सिलिका। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, यानी कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? तो यकृत में। और स्पंजों का अध्ययन है पोरोलॉजी। सागैन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस जो है वो सागैन का वानस्पतिक नाम है। अगला सवाल है, आरआरबी मुजफ्फरपुर का करे कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो उत्तरदायी पदार्थ है। टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रो टॉल्विन जो है वो इसका रासायनिक नाम है। अगला सवाल है, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो फिटकिरी व सोरा। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 होता है। डच धातु मिश्रण है किसका? तो तांबा एवं जस्ता का। प्र, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष यानी एक लीप ईयर बराबर कितना होता है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन ताप कितना होता है? तो 105 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट बनाते रहिए। ठीक है, ऐसे ही हम हर बुक का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व सब्जेक्टिव वन लाइनर आपको कराते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।